हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज़। क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर टिश्यूज़ चल रहा है हमारा। इसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू था कनेक्टिव टिश्यू, उसको कवर कर लिया है। मैंने एक चार्ट भी आपको जो है बताया था एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। उसके बाद हम हर टिश्यू कवर करने के बाद एक रैपअप लास्ट में बनाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे न्यू हैं, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपको बता रही हूँ कि हर एक जो हमारा लेसन होता है टिश्यूज़ और सेल ऑर्गेनल्स, इनमें भी हमने ऐसे ही किया है। सेल ऑर्गेनल्स में भी हर एक लेसन के बाद, हर एक वीडियो के लास्ट में जो है एक रैपअप टेबल होती है जो मैं आपको बताती हूँ, ताकि याद करना भी ईजी हो। और एनसीईआरटी रीड करने के लिए मैं आपको कहती ही हूँ कि आपको रीड तो करना ही है। ये नहीं कि वो रैपअप टेबल बना के छोड़ देना है, उसके बाद आपको रीड कुछ नहीं करना। रीड आपको करना है। आपको कुछ और पॉइंट्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसमें ज़रूर ऐड करो, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ मैं आपको। बस आपको याद करने में ईजी हो, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको जो है कंक्लूडिंग वे में एक कंक्लूजन की तरह आपके सामने प्रेजेंट करते हैं हम लोग वो टेबल। तो उस टेबल के लिए आपको लास्ट तक देखना होता है। लास्ट में वो टेबल जो है वो आपको मिलती है। आज जो मैं आपको बताऊंगी मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस, तो हम पूरी एनसीईआरटी करेंगे। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी आज आपके लिए होगा डिफरेंस बताऊंगी मैं स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स। अभी अगर घबरा गए हो, जिन बच्चों ने एनिमल टिश्यूज़ वाली वीडियो में एनिमल टिश्यूज़ का जो बिगनिंग फर्स्ट एपिथेलियल वाली जो था इंट्रोडक्शन के बाद, उस वाली वीडियो में जिन बच्चों ने एनिमल टिश्यूज़ का चार्ट बना लिया है, टेबल बना ली है, वेरी नाइस, उनको समझ में आ रहा है व्हाट इज स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स। मैंने उनको पूरा बता दिया है वहाँ पर भी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लॉस में चल रहे हैं, वो फटाफट टाइम निकाल के उसको देख लेना। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ में आज हम बनाएंगे स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स। घबराओ मत, इसके बारे में हम अभी डिफ्रेंशिएट करने वाली एक टेबल बनाएंगे जो तुमको याद करने में भी तुम्हारे लिए ईजी होगा, और जो फंक्शंस हैं वो तुम लिखोगे खुद। ठीक है, मैं आपको बस एक डिफ्रेंशिएट करने वाली टेबल बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आता है बहुत बार मस्कुलर टिश्यूज़ में। और उसके साथ ही साथ पुरानी वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि तुम्हारे लिए ही हो रहा है सब कुछ, तो इतना तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू को हम स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ elongated cells also called muscle fibers. Muscular tissues are made up of muscle फाइबर्स। मसल्स के फाइबर से मस्कुलर टिश्यू जो है आपका वो बना हुआ होता है। द टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी। हमने ये इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल इंट्रोडक्शन के ही उसमें हमने पढ़ लिया था इसको, जब हमने एनिमल टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मसल contains special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movement. मसल्स टिश्यूज़ जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स तो होता ही है भाई, जो रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से जो है हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। अब ये देखो अलग अलग आपको बता रखा है, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। एक एक क्या पिक्चर है देखो। स्ट्राइटेड स्मूथ मतलब वही होता है, उसे हम अनस्ट्राइटेड भी कहते हैं, स्मूथ भी कहते हैं, कार्डियक जो आपके हार्ट में होता है। कार्डियक वर्ड से ही पता चल रहा है आपको। ये तीनों का डायग्राम है और इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में इसके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, ये इसका प्रिपेयर कर लेना। ये डायग्राम भी ठीक है, नहीं तो आपकी लैब के जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसमें भी होता है डायग्राम, उससे भी देख सकते हो आप। ठीक है, और प्रिपेयर ज़रूर कर लेना, ये डायग्राम आता है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम अपने आप कुछ को वॉलंटरली मूव कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, हाथों से वेव कर सकते हैं, तो ये कॉन्शियस विल के थ्रू होता है। मसल्स प्रेजेंट इन आर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें स्टॉप कर देना है, अपने हाथों को स्टॉप कर सकते हैं, खोलना है खोल सकते हैं, ये सारे मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स। ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है हमने। इन्हें हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स। और वॉलेंटरी मसल्स कौन से होते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, जो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। attached to bones and help in body movement. Under the microscope these muscles show alternate light and dark bands or striations. अब देखो यही बताऊंगी मैं आपको, डिफ्रेंशिएट कर दूंगी पूरा। ठीक है, याद करने में ईजी हो जाएगा। When strained, अगर आप इसको स्ट्रेन करोगे इन मसल्स को तो इनमें स्ट्राइशंस दिखते हैं, इसलिए हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनका नाम स्ट्राइटेड मसल्स होता है, क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस दिखते हैं जब ये हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। As a result, they are also called striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. Multinucleate का मतलब होता है many nucleus, having many nuclei. ठीक है, प्लूरल में न्यूक्लियाई बोलेंगे हम उसको। ठीक है, As a result, they are called striated muscles. The cell of this tissue. हाँ, ये हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ रहे हैं
कि दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लियर, मैं आपको बता रही थी दे आर हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें ज़्यादा 1 से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। बेसिकली एक सेल में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 1, पर इनमें ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। 1 से ज़्यादा न्यूक्लियाई इनमें होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? गट जो होता है हमारा, गट यानी फूड पाइप से लेकर जितने भी ऑर्गन्स हमारे इसमें होते हैं उनको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। और द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन होना। तो आपसे देखो मैं बताती हूँ, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप लोगों को अगर पता हो, ये सब मूवमेंट इनवॉलेंट्री होती है। कैसे? जैसे फूड आपने खाया, पेट में मूव कर रहा है, इंटेस्टाइन में गया, तो ये सब जो है मूवमेंट है ना, ये क्या हमारे अपने कॉन्शियस विल से होती है? क्या हम चाहते हैं तब खाना जाता है, या हम रोकेंगे तो रुक जाएगा खाना? ऐसा नहीं होता ना। और उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारी हार्ट का बीट करना क्या हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी आर्टरीज वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ब्लड पंप करती है, इधर उधर ब्लड पहुंचाती है, ये कोई भी मूवमेंट जो है हमारे विल में नहीं होता। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। नहीं कर सकते हम ये सब कुछ। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कैन नॉट कंट्रोल सच मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? हम तो नहीं कर पाते। तो ये मसल्स जो होती हैं वो ऐसे उनको जो है कंट्रोल करती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइज ऑफ द आई। आपकी आंखों का कंट्रैक्ट होना, अगर आपने अभी नहीं पढ़ाई है तो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, आपका चैप्टर आएगा ह्यूमन आई, उसमें पढ़ोगे आप ये चीज़। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि ये तो आपको आ गया आइरिस ऑफ द आई यूरेटर में होता है हमारे, ठीक है, एंड इन ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ह्यूमन आई जो चैप्टर होगा आपका नेक्स्ट, उसमें आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। आइरिस ऑफ द आई का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जब लाइट आती जाती है, ठीक है। होगा तो मैं उससे भी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आपकी आइरिस जो है जब ज़्यादा प्यूपल और आइरिस इसके थ्रू जो है रेगुलेट होता है बेसिकली। तो ये चीज़ मैं आपको भी बताऊंगी। आइरिस जो है प्यूपल को कंट्रोल करता है और फिर होता है ये आपका। खैर ह्यूमन आई नेक्स्ट ईयर आएगा तो इस पर भी ध्यान नहीं दो, इसको समझ लो कि ये मूवमेंट जो आँखों की होती है वो मूवमेंट नहीं कि हमें इधर देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है तो हम ऐसे ऐसे आँखों कर रहे हैं, वो वाली मूवमेंट नहीं। आँखों में एक्चुअली कंट्रैक्शन और वो होती है, ठीक है, रिलैक्सेशन होती है। कंट्रैक्ट छोटी हो जाती है, कभी आपकी जो पीपल होती है कभी बड़ी हो जाती है, वो एक्चुअली लाइट की ब्राइटनेस पे जो है डिपेंड करता है। तो वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स के ब्रोंकाई में मूवमेंट, इन सब की जो मूवमेंट है ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। अब ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, इनको आप देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब हैविंग ओनली 1 न्यूक्लियस। इन्हें हम अनस्ट्राइडेड मसल्स भी कहते हैं। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? क्योंकि स्ट्राइशंस कम होते हैं इनमें, और ये हमें भी हम टेबल में भी डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको कहा है, मैं आपको डिफरेंस वाला एक टेबल लास्ट में प्रोवाइड करूँगी। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। वो मसल्स जो हमारे हार्ट में होते हैं उन्हें हम कार्डियक मसल कहते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी हमारे इनवॉलेंट्री की ही कैटेगरी में आते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मीन्स हैविंग ओनली 1 nucleus. Compare the structures of different types of muscular tissues. Note their shape, number of nuclei and position of nuclei within the cell. ये आप यहाँ से करोगे, ये डायग्राम से आपको करना होगा, और प्रैक्टिकल जब होगा तो आप उसको देखोगे भी। अब हमारा नेक्स्ट नर्वस टिश्यू है। उससे पहले मेरा जो आपसे वो रहा है कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी डिफरेंस, तो उस डिफरेंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जैसे आप हर वीडियो में, जो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, उनको पता है कि हर एक वीडियो में एक पेपर और पेन होना चाहिए लास्ट में, जो टेबल मिलती है उसको फटाफट बनाने के लिए। तो आज जो हम टेबल बनाएंगे वो है स्ट्राइटेड मसल, जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करेंगे अनस्ट्राइटेड मसल और कार्डियक मसल के बारे में। तो आप फटाफट स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक लिख के लाइन्स ड्रॉ कर लो। ये टेबल हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री बाय नेचर, वॉलेंट्री होता है ये। अनस्ट्राइटेड का लिखेंगे इनवॉलेंट्री, और कार्डियक भी इनवॉलेंट्री होता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम अनस्ट्राइटेड, जो स्ट्राइटेड है उसका लिखेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये हमने अभी पढ़ा है। अनस्ट्राइटेड का लिखेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड, और कार्डियक का भी लिखेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड। ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बंडल। यहाँ पे देखो पिक्चर सा समझ आ रहा है, प्रेजेंट इन बंडल। अनस्ट्राइटेड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन शीट फॉर्म, वो शीट की फॉर्म में होते हैं।
और कार्डियक जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एज अ नेटवर्क, वो नेटवर्क की फॉर्म में, देखो पिक्चर से भी लग रहा है ना, दे फॉर्म अ नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास स्ट्राइशंस की अगर हम बात करें, बैंड्स की बात करें, तो बेसिकली जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स लिख लो, बैंड्स जो हैं आपके वो किस तरह से होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, क्या दिख रहा है इस फोटो में, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इसमें, स्ट्राइशंस तो होते ही हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। उसके बाद अनस्ट्राइटेड में लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट, कार्डियक में लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट बट फेंटर, ये आपके फेंटर होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं बैंड्स लेकिन ये फेंटर होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बनाओ लिखो फटाफट। अच्छा, एक और टर्म से आपको मैं फेमिलियर करा देती हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, एक और टर्म लिख लो इसमें, स्ट्राइटेड मसल्स का लिख लो, इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर एब्सेंट, किसमें, स्ट्राइटेड में, ठीक है, लिखो फटाफट। स्ट्राइटेड में इंटरकैलेटेड डिस्क्स जो होती हैं वो बेसिकली एब्सेंट होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क्स मतलब इसमें डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो जो होती है ना डिस्क्स वो एब्सेंट होती है इसमें, ये लिख दिया। उसके बाद आपको आगे लिखना है, इंटरकैलेटेड डिस्क्स का लिख दिया, उसके बाद लिखो इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर ऑल्सो एब्सेंट इन अनस्ट्राइटेड मसल, उसमें भी एब्सेंट लिखेंगे, लिखिए फटाफट। इंटरकैलेटेड डिस्क्स के बारे में हम लिख रहे थे, लिख दिया, इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट। अब देखो इंटरकैलेटेड डिस्क्स को आप ये याद रखो, ये बेसिकली कार्डियक मसल्स का ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है, इन्हीं में प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने आपको इससे नोन करा दिया, आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में। ये डार्क रेगुलर होता है, जिगजैग जो है पार्टीशंस होते हैं जो एडजेसेंट कार्डियक मसल्स होती है उनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, जिगजैग पार्टीशन होते हैं, ठीक है। ये फिगर शायद उतना क्लियर नहीं है, बुक में देखना, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क्स जो है वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कार्डियक मसल्स का, है ना, दे आर डार्क इरेगुलर जिगजैग पार्टीशंस, ओके, बिटवीन एडजेसेंट कार्डियक मसल्स, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये तो पता ही है कि कार्डियक मसल्स जो है वो रैपिडली वर्क करती हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है कि कौन सा कहाँ प्रेजेंट है, तो वो एक पॉइंट और लिख लेना तुम लोग, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी आपको लिख लेना है। आपको पता ही है स्ट्राइटेड, इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया है, कार्डियक हार्ट में प्रेजेंट होता है। अनस्ट्राइटेड मसल्स आपकी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, पता है ना आपको कहाँ कहाँ पे, जैसे हमारा फूड एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से मूव होता है वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में देखना। कार्डियक वाला जो हार्ट का भी वो है ना, उसमें अनस्ट्राइटेड मत जोड़ना, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाता है, कार्डियक में अलग मसल्स हो जाती है, भले ही वो भी इनवॉलंट्री है पर वो डिफरेंट है। तो अनस्ट्राइटेड में आप ये भी लिख देना कि कहाँ पे, जैसे हमारा फूड कैनाल है वहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में जितना भी मूवमेंट होता है वो सब हमारा जो है अनस्ट्राइटेड मसल्स के कारण होता है। और भी कुछ आपका किडनी से रिलेटेड उसमें गिवन है शायद, वो भी आप लिख देना। फिर स्ट्राइटेड मसल्स में आप लिख देना, स्ट्राइटेड मसल्स जितने भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स जहाँ जहाँ से हो रहे हैं उन सब जगह पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है आपका टिश्यू। अब हमारे पास लास्ट टिश्यू जो आता है वो है हमारा नर्वस टिश्यू, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वैसे ही इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जैसे ही डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होगा। पूरे टिश्यूज़ को हम अच्छे से कंक्लूड कर लेंगे, किस तरीके से आपके टिश्यूज़ प्रेजेंट है, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और मैं यही बोल रही हूँ एनसीईआरटी को रीड करते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।